गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। इसका नेम है गोइंग इनटू स्पेस। स्पेस का मतलब क्या होता है? अंतरिक्ष। और गोइंग मतलब जाना, स्पेस में जाना। तो इस चैप्टर में हमें रीड करना है सोलर सिस्टम के बारे में, द नाइट स्काई के बारे में, प्लैनेट्स के क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, और स्पेस जर्नी के बारे में, उन इंडियंस के बारे में जो स्पेस में गए हैं। ठीक है, ये सब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो देखो, सिंस द अर्लीस्ट टाइम, काफ़ी टाइम पहले से ही, पीपल हैव ऑलवेज बीन फैस्किनेटेड बाय स्पेस। बहुत पुराने समय से ही लोग हमेशा से ही स्पेस के द्वारा क्या होते आए हैं? फैस्किनेटेड मतलब आकर्षित होते आए हैं। ये जो स्पेस है, अंतरिक्ष है, ये हमेशा ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता आया है। द वास्ट एंड अनलिमिटेड रीजन बियॉन्ड द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड स्पेस। वास्ट मतलब बहुत बड़ा, अनलिमिटेड मतलब जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड रीजन है, अनलिमिटेड एरिया है। हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर बहुत वास्ट और अनलिमिटेड रीजन है, यानी वो कभी ख़त्म ही नहीं होता। इतना वास्ट और अनलिमिटेड रीजन है ना जो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड, उसे हम स्पेस से बोलते हैं, अंतरिक्ष बोला जाता है उसे। गैलेक्सीज, स्टार्स, प्लैनेट्स, प्लैनेट्स मतलब ग्रह, कॉमेट्स मतलब धूमकेतु, मून्स चांद हैं, एंड मिटियोर्स उल्का पिंड भी हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पेस। ये सब चीज़ें क्या है? स्पेस का पार्ट है। लेट अस लर्न अबाउट सम हेवनली बॉडीज़ इन स्पेस। अब हम स्पेस की कुछ हेवनली बॉडीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, द सोलर सिस्टम, पहले पढ़ते हैं हम सोलर सिस्टम के बारे में। सोलर सिस्टम में क्या होता है? देखो, सन और सन के अराउंड जो प्लैनेट्स चक्कर लगा रहे हैं ना, उनको मिला के बनता है सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? इसमें 8 प्लैनेट्स हैं। सबसे पहला मरकरी, जिसे बुध बोला जाता है, वीनस शुक्र बोला जाता है, अर्थ जिस पर हम रहते हैं वो तीसरे नंबर पर आता है। मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर मार्स है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह 4th नंबर पर है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर है जुपिटर, फिर सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ये हैं 8 प्लैनेट्स। ठीक है, प्लूटो सोलर सिस्टम में अब नहीं आता। द सन एंड 8 प्लैनेट्स मेक द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम किन से मिलकर बनता है? सन से, और ये 8 प्लैनेट्स को मिलाकर क्या बनता है? हमारा पूरा सोलर सिस्टम बनता है। द सन एंड 8 प्लैनेट्स मेक द सोलर सिस्टम। द 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. ये सभी 8 planets हैं। Planets have no light of their own. इन planets की अपनी कोई लाइट नहीं होती। देखो, सन तो लाइट एमिट कर रहा है ना, ये सब लाइट एमिट नहीं करते। सन की लाइट रेज इन पर जाती हैं, वो लाइट रेज हमारी आँखों में पड़ती हैं तो हमें दिखाई देते हैं। बाकी ये ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। ठीक है, इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये क्या करते हैं? जो सन की लाइट रेज इन पर पड़ती हैं उसे रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, इनकी अपनी कोई लाइट नहीं है। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। ये जो प्लैनेट्स है ना, वो सन के अराउंड एक फिक्स्ड पाथ है, अपना एक उन्होंने निश्चित रास्ता बना रखा है। जैसे मरकरी का ये पाथ आपको दिखाया गया है, वीनस का ये पाथ दिखाया गया है, तो इस तरह से अपने अपने एक फिक्स्ड पाथ में वो सन के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें बोलते हैं, इन प्लैनेट्स का ऑर्बिट बोला जाता है। प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। सन के अराउंड ये प्लैनेट्स एक फिक्स्ड पाथ में चक्कर लगा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जिन्हें इनका ऑर्बिट बोला जाता है। द ऑर्बिट ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स डू नॉट क्रॉस ईच अदर। ये जो ऑर्बिट है ना, जैसे मरकरी का ये ऑर्बिट है, वीनस का ये ऑर्बिट है, ये अपने आप को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे ये ऑर्बिट। ठीक है, इनका अलग अलग ऑर्बिट है, क्रॉस नहीं करेंगे। सो दीज प्लैनेट्स डू नॉट कोलाइड विद ईच अदर। तो पता है आपको, मरकरी इधर ही जाएगा,
और वीनस इधर ही जाएगा, तो यानी एक दूसरे से कभी भी ये टकराएंगे नहीं, कोलाइड नहीं करेंगे। ए प्लैनेट मेक्स टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट जस्ट लाइक द अर्थ। जैसे अर्थ दो तरह की मूवमेंट दिखाती है, एक तो जैसे कि ये सन है, एक तो इस तरह से घूम रही है हमारी अर्थ, एक खुद भी ऐसे भी घूम रही है, खुद भी घूम रही है। तो दो तरह की मूवमेंट है हमारे अर्थ में। तो बाकी प्लैनेट्स की भी दो तरह की ही मूवमेंट है हमारे अर्थ की तरह। इट रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस। हमारी जो अर्थ है ना वो इस तरह से भी घूम रही है और इस तरह से भी घूम रही है। तो जब ये अपनी एक्सिस पे घूमती है, यानी इस तरह से जब घूमती है ना, तो इसे तो बोलते हैं रोटेशन। और जब अर्थ सन के अराउंड इस तरह चक्कर लगा रही है उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन। इट रिवॉल्व्स इन अ फिक्स्ड पाथ अराउंड द सन नोन एज रिवोल्यूशन। ठीक है, अब देखो, अब हम 1 बाय 1 इन प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे। कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स। फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है? मरकरी, जिसे हिंदी में बुध ग्रह भी बोला जाता है। तो देखो, मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। अगर आपसे पूछा जाए इस 8 प्लैनेट में से सबसे छोटा कौन सा है, तो मरकरी सबसे छोटा है। मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट। इट इज़ क्लोजेस्ट टू सन। सन से सबसे क्लोजेस्ट है ये। इट लुक लाइक ग्रेइश इन कलर। ये हमें कलर में कैसा दिखाई देता है? ग्रेइश दिखाता है, ग्रे कलर का सा दिखाई देता है हमें। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड जस्ट बिफोर सनराइज और जस्ट आफ्टर सनसेट। इसे है ना सनराइज से थोड़ा पहले, यानी सूरज के निकलने से थोड़ा पहले और सूरज के छिपने से थोड़ा बाद में देखा जा सकता है। इट हैज़ नो सैटेलाइट। इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। जैसे हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? मून। लेकिन इसका कोई भी सैटेलाइट नहीं है। वी कैन सी मरकरी विद द हेल्प ऑफ बाइनोक्यूलर्स बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू दी अर्थ। हम मरकरी को यानी बुध ग्रह को दूरबीन की हेल्प से आसानी से देख सकते हैं, बिकॉज ये अर्थ के बहुत ज़्यादा करीब है, क्लोज है। ठीक है, अब देखो वीनस के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड प्लैनेट कौन सा है? वीनस को हिंदी में बोलते हैं शुक्र ग्रह। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब कहीं आप ये मत सोचना कि सन के पास में मरकरी है तो ये सबसे गर्म हुआ, नहीं, ऐसा नहीं है। वीनस सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट है, इन 8 प्लैनेट्स में से हॉटेस्ट है। वीनस इज़ द हॉटेस्ट प्लैनेट, सबसे गर्म है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द एंशियंट गॉडेस ऑफ ब्यूटी। पुराने ज़माने में एक सुंदरता की देवी थी, उसके नाम के पीछे ये वीनस नाम पड़ा है इसका। इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द अर्थ स्काई आफ्टर द सन एंड द मून। हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के आकाश में एक तो सन हमें सबसे ब्राइटेस्ट दिखाई देता है, उसके बाद मून दिखाई देता है। उसके अगर सन और मून के बाद अगर हम बात करें सबसे ब्राइटेस्ट की, तो ये उससे तीसरे नंबर पे वीनस का नंबर आता है। हमारी अर्थ की स्काई में यानी आकाश में सन और मून के बाद में सबसे ब्राइटेस्ट कौन सा है? वीनस है। इट इज़ द सेकेंड प्लैनेट अवे फ्रॉम द सन। सन के बाद दूरी में दूसरे नंबर पे क्या है? वीनस। सबसे पहले क्या है? मरकरी, फिर वीनस। वीनस इज़ ऑल्सो नोन एज इवनिंग स्टार। इसे क्या बोला जाता है? सांझ का तारा, इवनिंग स्टार बोला जाता है वीनस को, शुक्र ग्रह को। अब देखो अर्थ के बारे में पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी के ऊपर जिस प्लैनेट पे हम रहते हैं वो क्या है? अर्थ। तो अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट। अर्थ एकमात्र ऐसा प्लैनेट है इन 8 प्लैनेट में से जहाँ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस है, जीवन पॉसिबल है। बिकॉज इट हैज़ लैंड, क्योंकि यहाँ रहने के लिए लैंड है, ज़मीन है, एयर हवा है और वाटर पानी है। इट इज़ कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हमारे अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है। एज 2/3 ऑफ इट्स सरफेस इज़ कवर्ड विथ वाटर, क्योंकि इसका 2/3 भाग, 2/3 पार्ट हमारी अर्थ का पानी से ढका हुआ है। इट इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन एंड लार्जेस्ट अमंग द इनर प्लैनेट्स। तो देखो ये पहले 4 तो हो गए इनर प्लैनेट्स और आखिरी वाले 4 आउटर प्लैनेट्स। तो ये जो इनर प्लैनेट्स है ना, उनमें से सबसे बड़ा क्या है? हमारी अर्थ ही है इनर प्लैनेट में से। ठीक है,
अगर ओवरऑल सबसे बड़ा पूछा जाए तो जुपिटर है, लेकिन इनर प्लैनेट में से सबसे बड़ा कौन सा है? हमारी अर्थ है। तो देखो अब हम पढ़ते हैं मार्स के बारे में, यानी मंगल ग्रह के बारे में, फोर्थ प्लैनेट के बारे में। फर्स्ट मरकरी था, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, जिस पर हम रहते हैं ना वो थर्ड नंबर पर है, ये भी आप याद रखना। अब नंबर आता है मार्स का, मंगल ग्रह का। तो देखो मार्स इज़ द फोर्थ प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन से अगर दूरी की बात करें तो फोर्थ नंबर पर मार्स है। इट इज़ कॉल्ड रेड प्लैनेट, इसे लाल ग्रह भी बोला जाता है, बिकॉज इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, क्योंकि इसकी सतह पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयरन ऑक्साइड है, ठीक है, जिसके कारण इसका कलर कैसा है? रेड कलर है, विच गिव्स इट रेड कलर। आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका कलर रेड है। एट नाइट, रात को, मार्स कैन बी सीन ईजीली विद नेक्ड आइज, मार्स को ईजीली नेक्ड आइज से देखा जा सकता है। इट इज़ एन अर्थ लाइक प्लैनेट, ये हमारी धरती के जैसा ही प्रतीत होता हुआ एक प्लैनेट है। इन द सोलर सिस्टम वेयर लाइफ में एग्जिस्ट, जहाँ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस हो सकती है, हम कंफर्म नहीं है, लेकिन लाइफ की एग्जिस्टेंस यहाँ पर हो सकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये अर्थ के जैसा ही सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ की एग्जिस्टेंस हो सकती है, वेयर लाइफ में एग्जिस्ट। अब देखो जुपिटर के बारे में पढ़ते हैं। जुपिटर को हिंदी में बोला जाता है बृहस्पति ग्रह। तो देखो जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर है। इट्स डायामीटर इज़ 11 टाइम्स ग्रेटर देन द अर्थ, इसका जो डायामीटर है हमारी अर्थ के मुकाबले 11 गुना बड़ा है। इट इज़ द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट, ये सबसे ज़्यादा फास्ट स्पिन कर रहा है, यानी इस तरह से सबसे फास्ट घूम रहा है ये। जुपिटर हैज़ रिंग्स अराउंड इट, इसके चारों ओर क्या है? रिंग्स बनी हुई हैं। बट दे आर फेंट, लेकिन वो कैसी है? फेंट है, थोड़ी मतलब धुंधली टाइप की लगा लो भाई, फेंट है, आसानी से दिखाई नहीं देती। एंड इट इज़ हार्ड टू सी दैम, और उन्हें देखना बहुत मुश्किल है रिंग्स को। इट हैज़ अ वेरी स्टॉर्मी एटमॉस्फेयर, इसका जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल जो इसका है वो कैसा है? बहुत ही स्टॉर्मी है, तूफ़ानी है, मतलब तूफ़ानों से भरा हुआ है। अब देखो सैटर्न के बारे में पढ़ते हैं। सैटर्न कौन से नंबर का प्लैनेट्स है? 6th नंबर का प्लैनेट है, ठीक है। अब देखो सैटर्न इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एंड 6th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सबसे बड़ा तो क्या था? जुपिटर। दूसरे नंबर पर अगर हम साइज़ की बात करें तो वो सैटर्न का नंबर आता है, और इस सन के बाद इस सन से अगर हम दूरी की बात करें तो ये कौन से नंबर पे है? 6th नंबर पे है। इट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग प्लैनेट एज इट हैज़ अ येलो सरफेस, ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग प्लैनेट है क्योंकि इसकी सरफेस कैसी है? येलो है। सैटर्न को शनि ग्रह भी बोला जाता है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट, ये एकमात्र ऐसा प्लैनेट है विच हैज़ 7 शाइनिंग रिंग्स, इसके चारों तरफ ये 7 छल्ले बने हुए हैं, यानी रिंग्स बनी हुई हैं इसके चारों तरफ। किसकी बनी हुई हैं ये? दीज रिंग्स आर मेड अप ऑफ आइस, बर्फ़ की, रॉक्स की, चट्टानों की और डस्ट की बनी हुई हैं ये, ठीक है। अब देखो यूरेनस के बारे में पढ़ते हैं। यूरेनस का नंबर कौन सा है? 7th, जिसे अरुण ग्रह भी बोलते हैं। यूरेनस इज़ द 7th प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का 7वां प्लैनेट है ये। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट ऑफ ऑल द प्लैनेट्स, और ये सभी प्लैनेट में से अगर हम साइज़ की बात करें तो फर्स्ट जुपिटर, सेकंड सैटर्न और 3rd नंबर पर यूरेनस का नाम आता है। भाई साइज़ के हिसाब से ये 3रे नंबर पर है। इट इज़ कवर्ड विद द लेयर ऑफ ब्लू ग्रीन गैस कॉल्ड मीथेन, ये किससे कवर्ड है? ये कवर्ड है विद द लेयर ऑफ ब्लू ग्रीन गैस, नीली हरी गैस से ये कवर्ड है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मीथेन गैस, यानी ये मीथेन गैस की लेयर से कवर्ड है ये यूरेनस।
इट इज़ 4 टाइम्स लार्जर देन द अर्थ, इसका जो साइज़ है वो अर्थ के मुकाबले 4 गुना है। यूरेनस इज़ वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा ग्रह है। डार्क है बिकॉज इट इज़ क्वाइट फार फ्रॉम द सन, इसकी सन से दूरी काफ़ी ज़्यादा है इसलिए बहुत ज़्यादा ठंडा है और डार्क है, यानी इस पर रोशनी कम ही पड़ती है, सन से काफ़ी दूर है, ठंडा भी होगा और ये डार्क भी है, यानी रोशनी बहुत कम पड़ रही है इसके ऊपर। अब हम पढ़ते हैं नेपच्यून के बारे में। नेपच्यून को हिंदी में बोला जाता है वरुण ग्रह। तो देखो, नेपच्यून इज़ द लास्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लैनेट है ये, 8वें नंबर पर। इट लुक्स ब्लू इन कलर, ये देखने में कैसा है, नीले रंग का है नेपच्यून। इट इज़ अ जाइंट आइसी प्लैनेट विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत बड़ा है ये, आइसी प्लैनेट है यानी बहुत बर्फ़ है इसके ऊपर, बर्फीला ग्रह है, विद स्ट्रॉन्ग विंड्स, और बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं इसके ऊपर। इट इज़ द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अगर हम लार्जेस्ट प्लैनेट्स की बात करें तो फर्स्ट पे जुपिटर है, सेकंड पे क्या है, सैटर्न है, थर्ड पे क्या है, यूरेनस है, और 4th नंबर पे किसका नाम आएगा, नेपच्यून का नाम आएगा। नेपच्यून 2 हैज़ रिंग्स, इसके चारों तरफ भी रिंग्स हैं यानी छल्ले बने हुए हैं, बट दे आर नॉट विजिबल, लेकिन वो नेक्ड आई से विजिबल नहीं होते।